नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसापूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ 7वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। पहले नंबर का सूत्र प्रश्न क्रमांक 264। दो 264 नंबर का प्रश्न 7वां अध्याय। सातवां अध्याय ये भी आश्रम अधिकार ही चल रहा है। शुभ आश्रम की चर्चा इस अधिकार में की गई है। उसमें सबसे पहले व्रतों के स्वरूप को स्पष्ट किया गया और व्रतों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ये बात हमें समझ में आती है कि वास्तव में जो व्रत है ये भी आश्रम के ही कारण है। टीका में प्रश्न खड़ा किया गया था कि हे आचार्य देव, आप ही आगे चल कर के संयम जो है धर्म, इसे आप संवर का कारण कहते हैं, संवर निद्रा का कारण कहते हैं, और यहाँ पे आप इस व्रत को आश्रम का कारण कह रहे हैं। तो ये बात कुछ जची नहीं है, समझ में नहीं आई है। ये व्रत आश्रम के कारण है या संवर निद्रा के कारण है? तो वहाँ पे आचार्य ने समाधान दिया था कि प्रवृत्ति रूप व्रत और निवृत्ति रूप व्रत। प्रवृत्ति रूप जो व्रत है वे आश्रम रूप है और निवृत्ति रूप जो व्रत है वे संवर रूप है। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ क्या? प्रवृत्ति माने मन वचन कायिक में की जो प्रवृत्ति होती है, मन वचन कायिक की जो क्रिया होती है उसका नाम प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे जो व्रतों को आश्रम का कारण कहा जा रहा है वो मन वचन कायिक की प्रवृत्ति रूप है। क्यों? क्योंकि मन वचन कायिक की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में कंपन होता है जिसे योग कहा जाता है और वह योग आश्रव है। ठीक है, तो इसीलिए ये योग चूंकि आश्रव का कारण है इसलिए मन वचन कायिक की प्रवृत्ति वह आश्रव का कारण बनती है। इसीलिए यहाँ पे उन शुभ भाव रूप व्रतों को आश्रव का कारण कहा। और निवृत्ति रूप व्रत का अर्थ ये है कि वहाँ पे मन वचन कायिक की प्रवृत्ति नहीं है, आत्म स्थिरता रूप परिणाम है। तो आत्म स्थिरता रूप परिणाम होने में जितनी जितनी कषायों का अंश मिटता चला जाता है उतनी उतनी वीतरागता अथवा संवर वह प्रकट होता चला जाता है। तो वहाँ वो व्रत निवृत्ति रूप जो चर्चापन धर्म के प्रकरण में लेते हैं, 10 धर्मों में जो संयम धर्म है तो वो संयम धर्म आश्रम का कारण है कि निद्रा का कारण, संवर का कारण है? 10 धर्म तो संवर रूप ही है ना, संवर निद्रा रूप ही है, साक्षात मोक्ष मार्ग ही है। तो वहाँ पे ये सारे धर्म निवृत्ति रूप हैं, माने आत्म स्थिरता रूप जो परिणाम है उसी का नाम धर्म। चारित्र गुण की एक वितराग पर्याय का नाम ही धर्म है। उसको देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। उसमें भी फिर व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म हम इस प्रकार से 2 वर्णन करते हैं। तो व्यवहार धर्म उसे प्रवृत्ति रूप हम कह सकते हैं और वह आश्रम का कारण है, और निश्चय धर्म जो निवृत्ति रूप है वह वास्तव में मोक्ष मार्ग है। तो इस प्रकार से अपना ये जो पहले नंबर का सूत्र था वो अपन ने देखा था, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहव्यो विरतिर्व्रतम। ठीक है,
हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहव्यो विरतिर्व्रतम। चल, हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरति होना, इसका नाम विरत है। तो बहुत सारी बातें अपन ने सूत्र में समझी थी। एक तो परिग्रहव्यो, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है, और व्रतम यहाँ पे एक वचन का प्रयोग है। तो इसका मतलब क्या, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, चारित्राणि बहुवचन, मोक्ष मार्ग एक वचन। कहने का तात्पर्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग तीन प्रकार के नहीं है, मोक्ष मार्ग एक ही है। इसी तरह यहाँ पर हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरति होना, ये 5 प्रकार के व्रत नहीं है, एक ही व्रत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने ज्ञानियों के जीवन में जो वीतराग परिणति उत्पन्न हुई है, उसको देखने के नजरिए, एंगल 5 प्रकार के हैं। हिंसा हिंसा की नज़र से देखना, सत्य असत्य के नज़रिए से देखना, चोरी अचोरी के नज़रिए से देखना। तो नज़रिए 5 प्रकार के हैं, लेकिन व्रत तो वो चारित्र तो एक ही है। तो व्रतम, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया। विरति, विरति शब्द का अर्थ क्या है? विरति माने सामान्य जो अर्थ हम करते हैं कि छोड़ देना, त्याग कर देना। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि मात्र बाहर में वो क्रिया नहीं करने का नाम विरति नहीं है, क्योंकि जिनके पास बल नहीं है वो वे कार्य कर ही नहीं सकते हैं। जैसे जिनके पास एक इंद्रिय है तो वो ना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ भी बाहर क्रियात्मक रूप से वे नहीं कर सकते। तो नहीं करने का नाम यहाँ पे विरति नहीं है, अपितु संकल्प पूर्वक उसका त्याग होना, इसका नाम विरति है। क्योंकि संकल्प पूर्वक त्याग देव पर्याय में भी नहीं होता है। यद्यपि बाह्य क्रिया में देखें तो मनुष्यों से बहुत सात्विक जीवन आपको देवों का दिखाई देगा, लेकिन तथापि वे कभी भी व्रत अंगीकार अपने जीवन में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि संकल्प पूर्वक त्याग ये उनके पर्याय में संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे विरति का अर्थ है संकल्प पूर्वक त्याग करना। किसका त्याग करना? हिंसा का, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप है इनका त्याग करना, इसी का नाम विरत है। बात ख्याल में आ रही है? तो विरति का अर्थ इस प्रकार से क्यों किया गया? क्योंकि यदि हम मात्र क्रियात्मक रूप से माने तो जिस समय मैं हिंसा कर रहा हूँ मात्र उसी समय हिंसा का दोष लगेगा, जिस समय मैं असत्य बोल रहा हूँ उसी समय असत्य का दोष लगेगा, बाकी समय तो नहीं लगेगा। अभी तो मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ तो क्या चोरी का दोष नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं है। त्याग नहीं है तो 24 घंटे लग रहा है। पाप किसका नाम है? पाप की परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा पढ़ी है ना अपन सबने, पाप की परिभाषा बाल बोध में। किसे कहते हैं पाप? किसे कहते हैं? परिभाषा, ये तो बाल बोध की परिभाषा है। पाप की परिभाषा क्या है? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। परिभाषा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? नहीं तो बाल बोध शुरू करना पड़ेगा अपने को। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। गलत कार्य करना, हिंसादि के कार्य करना, ये सब पाप है। माने दूसरों को दुखी करने वाले कोई भी कार्य हो और जो स्वयं को भी दुखी करते हो, तो ऐसे जो भी कार्य हैं जो आत्मा को कसते हैं, जो दुखी करते हैं, बुरे कार्य हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? पाप है। ये परिभाषा अपन सभी ने पढ़ी है। अमृतचंद आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक परिभाषा लिखी, पाप किसे कहते हैं। उन्होंने लिखा, पाप का त्याग नहीं करना ही पाप है। क्या क्या परिभाषा लिखी पाप की? पाप का त्याग नहीं करना ही पाप है। बुरे कार्यों का त्याग नहीं करना ही पाप है। ये कैसी परिभाषा हुई? अध्यात्म आता है, विराट के निर्णय में उपयोग का नहीं लगना ही पाप। हाँ,
वो मिथ्यात्व परक बारे मिथ्यात्व की अपेक्षा, क्योंकि मिथ्यात्व उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व का अभाव आत्मदर्शन के बिना संभव नहीं है। तो उसके आत्मदर्शन के अभाव में जो कुछ भी जीव करता है वो सब पाप के खाते में ही डाला जाता है वो एक चर्चा अलग है। अध्यात्म परक वो परिभाषा, लेकिन ये आगम परक भी परिभाषा जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ परिभाषा, पाप किसे कहते हैं? पाप का त्याग नहीं करना, इसी का नाम पाप है। माने क्या? और ये परिभाषा अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, मूल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य ने छंद लिखा है, या संस्कृत में मैं पढ़ता भी हूँ। छंद 48वें नंबर का छंद है, यदि आपको जिज्ञासा हो तो आप वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं। 48वें नंबर का छंद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में। हिंसाया अविरमणम हिंसा परिणामनमपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्त योगे प्राण व्यपरोपणम नित्यम। क्या लिख रहे हैं? हिंसाया अविरमणम, हिंसाया माने हिंसा से अविरमण होना, अविरमण अर्थात विरक्त नहीं होना। जो यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया ना, विरति, तो अविरति, अविरमणम माने विरति नहीं होना, हिंसा से विरक्त नहीं होना। और सरल भाषा में कहूँ, हिंसा का त्याग नहीं होना। हिंसाया अविरमणम हिंसा, क्या? हिंसा का त्याग नहीं होना ही हिंसा है। क्या परिभाषा बनाई हिंसा की? सामान्य हम परिभाषा क्या देखते हैं? किसी जीव को सताना, दुखी करना, इसका नाम क्या है? हिंसा है। किसी जीव का घात करना, दिल दुखाना, ये इसका नाम हिंसा है। लेकिन यहाँ पे परिभाषा क्या बनाई हिंसा की? हिंसा का त्याग नहीं होना ही हिंसा है। इसका फल क्या निकला? जिस समय जीव किसी जीव के प्राण घात नहीं कर रहा हो, उस समय भी वह हिंसक है या नहीं है? यदि हिंसा का त्याग नहीं है तो वह हिंसक है। तो फिर ये प्रश्न खड़ा हो सकता है, हिंसा का त्याग करना हिंसा माने हिंसा का त्याग नहीं करना हिंसा है, लेकिन किसी जीव को मारना सताना ये हिंसा है या नहीं है? तो उसके लिए वो आगे लिखते हैं कि एक तो हिंसाया अविरमणम हिंसा परिणमनम अपि भवति हिंसा, उस रूप परिणमन करना माने किसी जीव का घात करना, वह भी हिंसा ही है। तो एक तो हिंसा का त्याग नहीं करना ये हिंसा है, और हिंसा रूप परिणमन करना माने किसी जीव को दुखी करना, कष्ट देना, घात करना, ये भी हिंसा है। क्यों हिंसा है? तस्मात् प्रमत्त योगे। क्या कारण है? ये हिंसा क्यों है? प्रमत्त योगे, प्रमाद के कारण। जब तक प्रमाद है तब तक हिंसा है, और जहाँ प्रमाद नहीं है वहाँ हिंसा भी नहीं है। एक बार हिंदी अर्थ पढ़ता हूँ इस पूरे छंद का। हिंसा से विरक्त ना होने से हिंसा होती है, और हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है। इसीलिए प्रमाद के योग में निरंतर प्राणघात का सद्भाव है। यानी ये मूल अमृतचंद आचार्य के शब्द हैं। यानी पाप किसका नाम है? हिंसा का त्याग नहीं होना, इसी का नाम हिंसा है। तो देव पर्याय, देव गति के जीव हिंसा करते हैं या नहीं करते हैं? अरे बराबर हिंसा चल रही है उनको। देव गति के जीव झूठ बोलते हैं कि नहीं झूठ बोलते हैं? पांचों पापों का सद्भाव है। क्यों सद्भाव है? क्योंकि त्याग नहीं है। पापों का त्याग नहीं करना ही पाप है। एक इंद्रिय जीव कोई पाप करता है कि नहीं करता है? किसी को मार सता नहीं रहा है, वो खुद विक्टिम है, वो खुद मारा जा रहा है, एक श्वास में 8-10 बार। वो क्या किसी का घात करेगा? झूठ बोलता है क्या एक इंद्रिय जीव? अरे जब वचन ही नहीं है झूठ क्या बोलेगा? चोरी कैसे करेगा? कुशील कैसे करेगा? परिग्रह कैसे करेगा? तो पांचों पाप नहीं है ना। और पांचों पापों के अभाव का नाम तो महाव्रत होता है। तो एक इंद्रिय जीव को महाव्रत है या नहीं है? कि नहीं साहब, महाव्रत तो नहीं हो सकती। ये बात तो बहुत अटपटी लग रही है। जो महाव्रत मुनिराज अपने जीवन में अंगीकार करते हो वो एक इंद्रिय को हो सकते हैं क्या? ये बात तो अटपटी सी लग रही है कि नहीं महाव्रत तो नहीं हो सकते। अच्छा महाव्रत नहीं है तो फिर 5 पाप है क्या?
5 पाप दिखाई नहीं दे रहे जीवन में, तो फिर करें क्या? अरे भाई आगम से अभ्यास करो। एक इंद्रिय दशा में 5 पापों का सद्भाव है। क्यों? क्योंकि वहां पापों का त्याग नहीं है। संकल्प पूर्वक यदि त्याग नहीं है तो वहां 5 पापों का सद्भाव है। इसीलिए पाप को छोड़ने की प्रेरणा, त्याग करने की प्रेरणा दी जाती है कि बिना छोड़े, बिना उनका संकल्प पूर्वक त्याग किए बिना ये पापों का अभाव नहीं होता है। और हम कितना पाप का आश्रय करते हैं, माने जो जितने पाप तो हम करते भी नहीं हैं, लेकिन उतने पाप का आश्रय निरंतर चल ही रहा है। अपन ने पिछले अधिकार में देखा था मन वचन काय के निमित्त से, जो 108 भेद अपन ने देखे थे आश्रय के, तो उसमें अपन ने मन वचन काय देखा था कि मन वचन काय के निमित्त से जीव निरंतर पाप का आश्रय करता ही है। कृत कारित अनुमोदना, तो यानी बहुत से ऐसे पाप हैं जो हम अपने काया के माध्यम से नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो बंध है, जो आश्रय है, वो निरंतर चलता ही रहता है। उसका एकमेव कारण ये है कि उन पापों का त्याग नहीं है। और ये पापों का त्याग मनुष्य पर्याय में और एक देश रूप से त्रियंच पर्याय में ही संभव है। बाकी नारक पर्याय में और देव पर्याय में पापों का त्याग संभव ही नहीं है। हम जिस देव पर्याय के लालच में पुण्य की कामना करते हैं, अथवा ये लालच रखते हैं कि मुझे देव पर्याय प्राप्त हो जाए, देव पर्याय प्राप्त हो जाए, देव पर्याय की इच्छा रखने का तात्पर्य मतलब ये है कि आप संयम से दूर जाना चाहते हो। मनुष्य पर्याय में संयम अंगीकार करना संभव है। अरे त्रियंच पर्याय में भी एक देश संयम धारण करना संभव है, लेकिन देव पर्याय में तो संभव ही नहीं है। तो देव पर्याय की इच्छा करना, इसका मतलब स्वयं को संयम से दूर करने की इच्छा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माने ये बहुत गंभीरता से अपन विचार करके देखें तो ये बातें बहुत स्पष्ट होती हैं। तो ये पहले नंबर का सूत्र है। लोग अपनी 3-4 कक्षाएं एक ही सूत्र को लेकर के हुई है। आप विचार कर सकते कितना रहस्य माने एक एक सूत्र में आचार्य ने भरा है। चलिए, तो ये अपना पहले नंबर का सूत्र हुआ, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहव्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरति अर्थात विरक्त होने का नाम विरत है। आगे का सूत्र अब अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का सूत्र है, इसमें व्रतों के भेदों को स्पष्ट किया गया है। कितने प्रकार के व्रत हैं देखिए। देश सर्वतो अणु महती, देश सर्वतो अणु महती, देश और सर्वतो माने क्या? अभी सूत्र का अर्थ यदि मात्र दूसरा सूत्र पढ़ेंगे तो सूत्र का अर्थ हम नहीं कर पाएंगे, कुछ अपने को ऊपर से भी लेना पड़ेगा। क्या क्या? देश, अब देश के साथ हमें कितना जोड़ना होगा? ऊपर का पूरा, हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रहव्यो, विरति, उसके बाद देश और फिर व्रतम। इस तरह से सूत्र का अर्थ होगा। क्या कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका एक देश त्याग होना, इनसे एक देश व्रती होना, इसका नाम अणुव्रतम, इसका नाम अणुव्रत है। अर्थ समझ में आ रहा है कैसे किया जाएगा? माने पिछले जो सूत्र है उसका पूरा अर्थ नीचे के सूत्र में लिया जाएगा, क्योंकि नीचे के सूत्र में तो बस इतना लिखा है, देश सर्वतो अणु महती, देश वह अणु और सर्व वह महती। अब क्या अर्थ निकाला जाए इससे? ऊपर से अर्थ निकलेगा, देश माने हिंसा आदि का एक देश त्याग होना, एक देश व्रती होना, वह अणुव्रत है। और हिंसा आदि का सर्वतो माने सर्व प्रकार से त्याग होना, संपूर्ण त्याग होना, वह महती अर्थात महाव्रत है, महान व्रत है। क्लियर हुआ? एक देश त्याग होना ये अणुव्रत, और सर्व देश त्याग होना, संपूर्ण त्याग होना, सकल त्याग होना, ये महाव्रत है। किसका त्याग? हिंसा आदि 5 पापों का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग होना ये अणुव्रत, एक देश त्याग होना अणुव्रत, और संपूर्ण त्याग होना महाव्रत है। ठीक है।
महती, महान, इन्हें महाव्रत क्यों कहा जा रहा है? हाँ, ये अर्थ किया, ये महाव्रत क्यों लिखा है इन्हें? क्योंकि महापुरुषों द्वारा अंगीकार किए जाते हैं। क्षुद्र पुरुषों के द्वारा, तुच्छ पुरुषों के द्वारा ये अंगीकार नहीं किए जा सकते हैं। ये 5 पापों का त्याग करना, महाव्रत को अंगीकार करना, ये महापुरुषों का कार्य है। और यहाँ महापुरुषों से तात्पर्य राजा नहीं, यहाँ पे महापुरुष अर्थात मुनिराज, जो साधु परमिष्ठी, आचार्य उपाध्याय साधु परमिष्ठी, वे महापुरुष हैं। और उनके द्वारा जो अंगीकार किए जाते हैं, जो व्रत अंगीकार किए जाते हैं, उन्हें भी महाव्रत कहा। महाव्रत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो व्रत है, महापुरुषों के द्वारा अंगीकार किए जाते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यानी इन व्रतों को महाव्रत क्यों कहा जा रहा है? महाव्रत से मुनिराज की महिमा नहीं गाई जा रही है। चूंकि मुनिराज इन व्रतों को अंगीकार करते हैं, तो मुनिराज के अंगीकार करने के कारण इन व्रतों को क्या कहा जा रहा है? महाव्रत कहा जा रहा है। क्योंकि पिछले सूत्र में भी अपन ने देखा था, व्रतों को पालन करने से वे मुनिराज नहीं है। मुनिराजों के जीवन में जो कुछ होता है उनको व्रत कहा जाता है। मुनिराज की जैसी जीवनचर्या है, उसका नाम व्रत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मुनिराजों की जैसी वीतराग परिणति है, और उस वीतराग परिणति में जो जो उनके जीवन में होता है, उस सबका नाम क्या है? व्रत है। फिर उसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया, 28 मूल गुणों में अलग अलग प्रकार से उसको डिवाइड किया गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये महाव्रत क्यों कहे गए? क्योंकि महापुरुषों द्वारा ये अंगीकार किए जाते हैं। दूसरा, इनका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि मोक्ष मार्ग बिना महाव्रतों के संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्ति बिना महाव्रतों को अंगीकार किए बिना संभव नहीं होती है। इसीलिए इन महाव्रतों का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए भी ये महाव्रत कहे जाते हैं। तो 2 प्रकार के व्रत हैं, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। 5 पापों का एक देश त्याग होना अणुव्रत, और 5 पापों का संपूर्ण त्याग होना ये महाव्रत कहलाते हैं। चलिए, एक देश त्याग का अर्थ क्या? 5 पापों का एक देश त्याग होता है, तो एक देश त्याग करने का मतलब क्या है? थोड़ा सा त्याग कर सकते हैं, माने थोड़ी हिंसा कर सकते हैं, और थोड़ी हिंसा छोड़ दी है। झूठ, थोड़ा सा झूठ बोलेंगे, थोड़ा छोड़ दिया है। थोड़ी चोरी कर सकते हैं, थोड़ी चोरी छोड़ दी है। थोड़ा कुशील कर सकते हैं, थोड़ा छोड़ दिया है। क्या मतलब एक देश त्याग का? कसाय के अनुसार जितना कसाय का अभाव हो गया है, उस कसाय के अभाव पूरा उत्तर है। तो क्या समझे, कितनी कसाय का अभाव होगा, क्या होगा? जैसे 5वें स्थान में 2 कसाय थे, 5 कसाय के अभाव पूर्वक जो परिणामों में निर्मलता आएगी। ठीक है, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो परिणामों में निर्मलता आएगी, उसका नाम अणुव्रत है। लेकिन इससे समझ में क्या आया? जीव की परिणति कैसी होगी, क्या कर सकते हैं? 2 कसाय जितनी बची हुई हैं, उतनी तो फिर हम हिंसा कर सकते हैं ना, उतनी तो चोरी कर सकते हैं ना, उतना तो कुशील कर सकते हैं ना। जब हम ये कहते हैं 5 पापों का एक देश त्याग होना, तो एक देश त्याग का अर्थ जो प्रायः समझा जाता है वो ये कि एक अंशों में माने कुछ पाप छोड़ा है और बाकी पाप कर सकते हैं। ये जो भाषा है, बाकी पाप कर सकते हैं, ये वास्तव में अणुव्रत के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। माने ये भाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? जैसे हिंसा अणुव्रत है, हिंसा अणुव्रत माने एक देश हिंसा का त्याग करना। यदि इसको और डिफाइन करें तो हिंसा 4 प्रकार की होती है: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। इनमें से अणुव्रती जीव संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है और बाकी 3 प्रकार की हिंसा का त्यागी
नहीं होता है। तो यदि मुझे एक देश माने हिंसा अणुव्रत की परिभाषा बनानी है, तो क्या ये परिभाषा बनाई जा सकती है कि संकल्प हिंसा का त्यागी हो और बाकी की हिंसा करता हो, वह हिंसा अणुव्रत का धारक है। सामान्यतः जनरल में परिभाषा ये कह दी जाती है, बोल दी जाती है कि हिंसा अणुव्रत में संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है और बाकी की हिंसा का त्यागी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इतना समझना, त्याग नहीं किया है, वह हिंसा उसके जीवन में होती है, पर जो हिंसा हो रही है उसका नाम अणुव्रत नहीं है। क्या? जितनी हिंसा हो रही है, चल रही है, उसका नाम अणुव्रत नहीं है। संकल्पी हिंसा का तो त्यागी है ही, लेकिन बाकी की हिंसा में भी जो विवेक उसका वर्त रहा है, उसका नाम अणुव्रत है। अब ये विवेक माने क्या? जितना प्रमाद का अभाव है उसका नाम अणुव्रत है। कहने का तात्पर्य क्या? जैसे आरंभी हिंसा है तो घर गृहस्थी के कार्य तो वह करेगा, अग्नि का प्रयोग करेगा, जल का प्रयोग करेगा, कपड़े धोएगा, अभी बर्तन मांजेगा, खाना बनाएगा, ये सारे कार्य वो करेगा, झाड़ू पोंछा लगाएगा, लेकिन उसमें विवेक कार्य करेगा। संकल्पी हिंसा का त्यागी है, उद्योगी विरोधी संकल्पी हिंसा का तो त्यागी है ही, लेकिन बाकी की हिंसा जो हो रही है उसका नाम अणुव्रत नहीं है। बाकी की हिंसा में जो उसका विवेक कार्य कर रहा है और जितनी हिंसा से बच रहा है उसका नाम अणुव्रत है। लाइट जल रही है, पानी फैल रहा है, ये सब भोजन बनाएगा, भोजन पकाएगा, लेकिन भोजन पकाने में जितनी अग्नि का प्रयोग है उतनी ही अग्नि का प्रयोग करेगा, अनावश्यक अग्नि का प्रयोग जितनी आवश्यक है उतना जलाएगा, उसके बाद तुरंत बंद कर देगा। बर्तन मांजने के लिए जितने पानी का आवश्यक है, जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करेगा, अनावश्यक पानी का प्रयोग। नहाने के लिए आधी बाल्टी पानी से, एक बाल्टी पानी से काम चल जाता है, अनावश्यक 2-2, 3-3 बाल्टी का पानी का प्रयोग नहीं करेगा। माने ये जो अनावश्यक प्रयोग नहीं कर रहा है इसका नाम अणुव्रत है। नहीं करने का। हाँ, हम ये समझे कि संकल्पी हिंसा का तो त्यागी है और बाकी 3 हिंसा माने 3 प्रकार की हिंसा कर सकता है, तो इसका नाम अणुव्रत हो। पसंद का पोषण ही इसमें निर्भर की कोई ये कहे कि मैं संकल्पी हिंसा तो नहीं करता हूं, लेकिन आरंभी हिंसा तो बहुत हो रही है, उद्योगी हिंसा तो बहुत होगी, अनावश्यक हो रही है, उसका नाम अणुव्रत नहीं है। अरे संकल्पी हिंसा का तो संपूर्ण त्यागी है और बाकी की जो 3 हिंसा है उसमें विवेक पूर्वक उसकी प्रवृत्ति होती है, अनावश्यक वह हिंसा नहीं करता है, इसका नाम हिंसाणुव्रत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अच्छा, संकल्पी हिंसा माने संकल्पी हिंसा का संपूर्ण त्यागी होता है, तो संकल्पी हिंसा माने क्या? जैसे अपन ने ऊपर विरति का अर्थ देखा था ना, संकल्प पूर्वक त्याग करना, तो ऐसे ही हिंसा माने संकल्पी हिंसा माने संकल्प पूर्वक किसी जीव का घात करना, बुद्धि पूर्वक किसी जीव का घात करना, वह संकल्पी हिंसा कहलाती है। माने सोच समझ करके किसी जीव को दुखी करना। हम मन में जो प्लानिंग बनाते हैं ना कि आएगा एक दिन मैं भी इसे देख लूंगा, ये संकल्पी हिंसा है। वो विवेचन अपन पूरा पढ़ते हैं 10 धर्म की पुस्तक में कि कमजोर व्यक्ति हो तो क्या करता है, क्रोध के प्रकरण में अपन पढ़ते हैं ना पूरा, एक तो क्रोध और एक वैर होता है। अब कमजोर व्यक्ति हो तो वो वैर धारण कर लेता है, तत्क्षण तो बदला नहीं ले पाता है, लेकिन मन में प्लानिंग करता है, परिस्थिति ऐसी खोजता है कि मैं उस परिस्थिति का फायदा उठा पाऊं, सामने वाले को दुखी कर पाऊं। अब दुखी कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये तो उसके अपने पुण्य पाप पे निर्भर करता है। सामने वाले व्यक्ति का भी तो अपना पुण्य पाप है, पाप का उदय होगा तो कदाचित उसकी जो माने बना रहा है योजना वो सफल हो जाएगी, और सामने वाले का यदि पुण्य का उदय हो तो आप योजनाओं की योजना बनाते रह जाओ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का बाल भी बाका ना कर पाओ। तो सामने वाला व्यक्ति दुखी हो या ना हो, लेकिन हमने अपने मन में
जो बैर धारण कर लिया, जो संकल्प किया है सामने वाले को दुखी करने का, उससे निरंतर हिंसा का बंद हो रहा है और संकल्प ही हिंसा का बंद हो रहा है। क्योंकि हमारे मन में तो ये संकल्प पूर्वक ही बैठा हुआ है कि मुझे सामने वाले का नुकसान करना है, दुखी करना है। जिस दिन दाव लगेगा उस दिन बता दूंगा, चल ही रहा है। तो ये जो हिंसा चल रही है तो निरंतर ही चल रही है और संकल्प पूर्वक चल रही है। इसका नाम संकल्पी हिंसा है। लेकिन अणुव्रती जीव इस संकल्पी हिंसा के संपूर्ण त्यागी होते हैं। इसका मतलब ये है कि वे बुद्धि पूर्वक, संकल्प पूर्वक तो किसी भी जीव का नुकसान करना, उसको दुखी करना, उसके घात करने के बारे में विचार भी नहीं करते हैं। किसी जीव ने यदि उनका नुकसान किया हो, कोई उनको दुखी करे तो तब तो वो संकल्प पूर्वक उसका विरोध करेंगे, संकल्प पूर्वक उसका घात करेंगे ना, कि संकल्प पूर्वक तो वहां पर भी उसको दुखी करने का प्रयोजन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि धर्मायतनों पे, घर परिवार आदि पे यदि कोई विपत्ति आती हो तो उसके विरोध में वे हिंसा का प्रयोग कदाचित कर सकते हैं। उसमें भी उनका प्रयोजन इतना अधिक रहता है कि बच सके, माने जितनी अधिक हिंसा से बचा जा सके उतना भरपूर प्रयास करते हैं। वैसे कानून भी है ये अपने ऊपर आपत्ति आई हो, कोई ऊपर वार करता है और अपने वार करने से यदि कोई मतलब उसको नुकसान होता है तो उसमें आपका कोई दोष नहीं, कोई नहीं। आप देखिए, जब अपन पद्म पुराण अपन देखते हैं रामचंद्र जी ने, तो वहां पर उन्होंने डायरेक्ट युद्ध नहीं छेड़ा। हालांकि छेड़ते तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके अंदर की जो परिणति है कि पहले रावण को समझाने का प्रयास किया, युद्ध जिस भी तरह से टाला जा सके वो सारे प्रयास उन्होंने किए। लेकिन जब युद्ध नहीं टल सका किसी भी कारणों से, जब रावण ने नहीं माना, तब जाकर के अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने वो युद्ध अपनाया। माने उनकी परिणति में ये बैठा हुआ है कि जिस भी तरह से वो हिंसा से बचने का उपाय, वो जो हिंसा से बचने की परिणति है उसका नाम अणुव्रत है। हिंसा करने का नाम अणुव्रत नहीं है। वो जो हिंसा हो रही है उतना दोष तो लग ही रहा है। दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन दो कषाय चौकड़ी तो विद्यमान है ना, तो उतना दोष तो, उतना आश्रव तो चल ही रहा है। अणुव्रत किसका नाम है? हिंसा करने का नाम अणुव्रत नहीं है। हिंसा, जितनी हिंसा से वृत्ति हो रही है, जितने प्रमाद का त्याग हुआ है, उसका नाम अणुव्रत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हिंसा में प्रमाद प्रणति मूल, जब तक प्रमाद है तब तक हिंसा है। ठीक है, चलिए। तो इसी प्रकार से हिंसा का एक देश त्याग होना वह हिंसाणुव्रत, ऐसे ही असत्य, तो असत्य का एक देश त्याग होना उसका नाम सत्याणुव्रत है। इसमें भी बहुत बारीकी से यदि विचार किया जाए तो हितमित प्रिय वचन कहना, यदि हितमित प्रिय वचन नहीं कह रहे तो वास्तव में अणुव्रतों का अंगीकार भी हमारे जीवन में नहीं। कठोर वचनों का नहीं बोलना, माने इस तरह से जीव की प्रवृत्ति होना। कई व्यक्ति जीव ऐसे दिखाई देते हैं कि मतलब वो बोलते हैं कि मैं तो एकदम मुंह फट हूँ, जो सामने होता है, जैसा होता है मैं तो वैसा कह देता हूँ। इसका नाम सत्य नहीं है। जिनवाणी में इसे असत्य लिखा है। जैसे कहावत कही जाती है ना कि काणे व्यक्ति को कभी काना नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्या हमने गलत क्या बोला? अरे कोई काना हो तो हमने काना कहा है, उसमें गलत क्या है? कोई लंगड़ा लूला हो तो उसे लंगड़ा कहे तो उसमें गलत क्या है? आप ये वचन कह करके उसका दिल दुखा रहे। नहीं साहब, हम तो जो होता है वैसा कह देते हैं, ज्यादा सोचा विचारी नहीं करता हूं, जैसा होता है वैसा बोल देते हैं। जिनवाणी में इसे असत्य लिखा है। ये असत्य वचन है, अनृत वचन है। जो बोल रहे हो फैक्चुअल बात सही है, सामने वाला व्यक्ति काना है, लेकिन ये सत्य नहीं है। लोग व्यवहार में कहते हैं ना, काने से काना का ऊपर आवे तो धीरे धीरे कैसे गई। कि अरे भाई, काणे व्यक्ति को काना कहना, इसमें असत्यता क्या है? इसमें समस्या क्या है? कि समस्या ये है कि आपके परिणामों में सहजता नहीं है,
आपके अंदर इतना विवेक नहीं है कि हमारे वचनों के निमित्त से सामने वाले व्यक्ति का दिल दुख सकता है। वास्तव में ये पाप किसका नाम है? अंतरंग में निर्मलता नहीं होना, अंतरंग में सहजता नहीं होना, अंतरंग में विवेक नहीं होना, इसका नाम पाप है। सामने वाला व्यक्ति दुखी होता हो नहीं होता हो, ये तो उसके पुण्य पाप पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपके कहने पर भी कोई दुखी ना हो, लेकिन मुझे पाप का बंध किस आधार से होगा? मेरे पाप बंध का आधार ये नहीं है कि सामने वाला जीव दुखी होता है या नहीं होता है। मेरे पाप आश्रम का आधार मेरे स्वयं के परिणाम है। यदि स्वयं के परिणाम सहज नहीं है, सरल नहीं है, तो पाप आश्रम तो निरंतर चल ही रहा है। मेरे निमित्त से हो सकता है सामने वाले का दिल ना दुखे, सामने वाले व्यक्ति का घात ना हो, तब भी यदि मेरे परिणामों में कुटिलता है, मेरे परिणाम क्रूर हैं, तो हिंसा रूपी आश्रम तो निरंतर ही चल रहा है। तो यदि मेरे अंदर विवेक नहीं है, वचनों का किस प्रकार प्रयोग करना है, तो उसके निमित्त से असत्य का दोष तो निरंतर ही लग रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो हित वचन बोलना, हितकारी वचन बोलना, मित वचन, सीमित वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, कठोर वचन नहीं बोलना, किसी को ताने बोल करके वचन नहीं कहना। माने ये सब अणुव्रतों के अंतर्गत जब आगे एक एक का सूत्र आएगा वहां पर विशिष्ट विवेचन अपन पढ़ेंगे। अभी तो एक सामान्य अपन मात्र समझ रहे हैं। सामान्य जीवन में भी अपन को ऐसा ही धारण करना। हाँ, माने इस इंतजार में नहीं बैठना कि जब 5वां गुणस्थान होगा तब मैं अणुव्रतों का पालन करूंगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा? ये तो हमारे जीवन में परिणति होनी ही चाहिए। तो हिंसा से निवृत्ति, झूठ अनृत से एक देश त्याग होना, इसी तरह चोरी का एक देश त्याग होना, उसका नाम अचौर्याणुव्रत है। अब्रह्म माने कुशील का एक देश त्याग होना, कुशील का एक देश त्याग होना माने अपनी पत्नी, माने शादी कर सकता है लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य सभी माता बहनों को बुरी नजर से नहीं देखना, तो इसका नाम अब्रह्म से एक देश त्याग होना। और परिग्रह का एक देश त्याग होना, तो परिग्रह का एक देश त्याग होना माने सीमित अपने पास परिग्रह रखता है, अनावश्यक परिग्रह अपने पास जितनी आवश्यकता हो, जितने कपड़ों की, जितने वस्त्रों की, जितने बर्तनों आदि की, जितने घर की, माने जो आवश्यक है वो परिग्रह उसके जीवन में होता है, लेकिन अनावश्यक परिग्रह वह अपने जीवन में इकट्ठा नहीं करता है। तो ये इस प्रकार सभी एक माने 5 पापों से एक देश निवृत्ति होना, उसका नाम अणुव्रत है। और सकल पापों से निवृत्ति होना, उसका नाम महाव्रत है। जो मुनिराजों के जीवन में महाव्रत होते हैं, हिंसा का संपूर्ण त्याग है। अव्यना संकल्पी हिंसा तो अणुव्रतों में ही छूट गई थी, लेकिन अब यहाँ पे आरंभी, उद्योगी और विरोधी, माने आरंभ घर गृहस्थी का कोई कार्य नहीं, घर गृहस्थी के भी त्यागी हैं, तो आरंभी हिंसा नहीं, उद्योगी व्यापार आदि के वे नहीं करते हैं, तो उद्योगी हिंसा के त्यागी है। और विरोधी हिंसा भी अब उनके जीवन में नहीं है। कोई उनके ऊपर उपसर्ग करे तो, अच्छा, स्वयं के ऊपर उपसर्ग का निवारण तो अणुव्रती भी अपने जीवन में नहीं करता है। आप प्रथमानियों को उठा करके देखिए, कैसे कैसे उदाहरण आपको पढ़ने को मिलेंगे, सतियों के उदाहरण पढ़ने को मिलेंगे। अजगर के मुंह में बैठी हुई है सती, चाहते तो राजा आ गए थे, पिता आ गए थे, वो सांप को मारा जा सकता था और बचाया जा सकता था, लेकिन संगी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करना उचित, माने इतना तो उन अणुव्रती जीव माने अणुव्रतियों के जीवन में भी पाया जाता है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों के जीवन में भी ऐसी परिणति देखी जा सकती है। तो मुनिराजों के जीवन में तो वे तो विरोधी हिंसा के संपूर्ण त्यागी हैं, तो कोई यदि उन पर उपसर्ग करे तो उसका विरोध तो करते ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए मुनिराज है और उनके परिवार पे यदि कोई आक्रमण करे, अच्छा चलिए परिवार तो छोड़कर आ चुके हैं, घर गृहस्थी छोड़ करके आ गए हैं, लेकिन यदि कोई जिनायतन आदि पे करे तो गृहस्थ तो बचाएगा। ये श्रावक का कर्तव्य है कि वह रक्षा करे, विरोधी हिंसा का उसका त्याग मुनिराजों का ही कर्तव्य नहीं है। मुनिराज विरोधी हिंसा के
संपूर्ण त्यागी हैं। मुनिराज अपने शुद्धोपयोग में स्थिर बैठे हुए हैं और कोई आकर के साथ ही मुनिराज पर उपसर्ग करे तो स्वरूप में गुप्त होंगे। तो मुनिराज क्या बाध्य है साथ ही मुनिराज की रक्षा करने के लिए? आप विचार करके देखें, अकपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का जो अपन प्रकरण पढ़ते हैं, चाहते तो अकपनाचार्य स्वयं की रक्षा तो नहीं करते, लेकिन इतने जो 700 मुनिराजों का संघ था उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तो अकपनाचार्य की थी ना। वे तो आचार्य थे, उन्हें तो रक्षा करनी चाहिए थी ना, नहीं की। क्यों? और सभी मुनिराजों को क्या उपदेश दिया? स्वरूप गुप्त हो, आत्मस्वरूप में स्थिर हो, यही उपदेश दिया। स्वयं भी आत्मस्वरूप में स्थिर हुए और उपदेश भी क्या था? ये ध्यानस्थ हो जाओ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? विरोधी हिंसा के भी वे संपूर्ण त्यागी होते हैं। तो आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इन तीनों हिंसा के वे संपूर्ण त्यागी। संकल्प हिंसा का त्याग तो अणुव्रतों के समय ही 5वें गुणस्थान के समय भी हो गया था। तो कुल मिलाकर के जो महामुनिराज हैं वे सभी 5 पापों के संपूर्णतया त्यागी होते हैं। इसका नाम महाव्रत है। तो किसी भी प्रकार का वे झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी प्रकार से चोरी नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का कुशील नहीं है और किसी भी प्रकार का परिग्रह भी उनके पास नहीं होता है। परिग्रह के नाम पर भी यदि देखा जाए तो 2 ही चीज़ें माने देखी जाती हैं, पिछी और कमंडलू। वे भी उनके संयम के ही साधन हैं। पिछी के माध्यम से जो जीवों की रक्षा के निमित्त उसका प्रयोग होता है और कमंडलों में भी जो पानी है तो शौच आदि के निमित्त से उस पानी अपने पास रखते हैं। उस पानी का प्रयोग भी जैसे बहुत गर्मी के दिन हो, पसीने से तरबतर हो रहे हो, बदबू भी आने लगी हो शरीर से, तो भी उस पानी का प्रयोग अपने शरीर को साफ करने के लिए वे नहीं करते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मात्र शौच आदि के समय जो पानी का प्रयोग होता है उस इसके लिए ही उसका प्रयोग है, अन्यथा वो पानी ग्रहण में माने पीने के लिए भी उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, मुनिराज के निमित्त से कोई पाप हो तो वो जान रहे हैं मेरे निमित्त से ये पाप हो रहा है। मुनिराज है, उनके निमित्त से पाप हो रहा है। फिर ग्वालियर में एक प्रश्न आया था कि गृहस्थ के पास 1 लोटा पानी है, वो यदि आधा लोटा पानी नहीं देता है तो महापापी है। और मुनिराज के पास कमंडल में पानी है, यदि 1 चुल्लू भर पानी भी दे दें तो महापापी। क्यों? कि उनने शौच क्रिया के लिए लिया है, उसको संबोधन करेंगे, उसको पानी नहीं पिलाएंगे। देखिए, आपने जो कहा ना मुनिराजों के निमित्त से यदि कोई पाप हो तो ये विचार करना कि मुनिराजों के उपदेश से वह कार्य हो रहा है या श्रावक अपनी स्वयं की बुद्धि से वह कार्य कर रहा है। यदि श्रावक स्वयं कोई कार्य कर रहा हो बिना मुनिराज के उपदेश दिए हुए तो उसमें मुनिराजों को कैसा दोष? मुनिराजों ने तो उसका उपदेश नहीं दिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बात समझिए, पाप का संबंध किससे है? पाप का संबंध उस व्यक्ति के स्वयं के परिणामों से है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कोई मेरे निमित्त से क्या कर रहा है उससे मुझे यदि दोष लगने लग जाए तो फिर मैं पापों से कैसे छूटूंगा? हाँ, ये बात है कि मेरे परिणामों का दोष मुझे लगेगा, अथवा कदाचित मेरे उपदेश के निमित्त से यदि कोई सामने वाला व्यक्ति कार्य कर रहा हो तो मैंने जो उपदेश देने में चूक की है उसका दोष मुझे लगेगा। सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है वह मेरे पाप आश्रम का कारण नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उनमें भी सजा है, यदि आपके कहने से किसी ने हिस्सा किए उस पाप के। हाँ, क्यों? जैसे होता है ना, किसी ने सुपारी दी तो जिसने सुपारी दी उसने थोड़ी ना कोई पाप माने उसने थोड़ी ना मारा है, लेकिन सजा किसको दी जाएगी? और अधिक सजा का पात्र कौन है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो माने स्वयं के परिणाम में ही स्वयं के पापाश्रम में कारण है। सामने वाला जीव क्या करता है, सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो पापाश्रम का कारण नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो फिर महावीर भगवान कभी तीर्थंकर भगवान बन ही नहीं पाते। उन्होंने तो 363 विपरीत मत चलाए थे ना, तो उनके निमित्त से तो इतने जीव बुरे रास्तों पे गए। तो महावीर भगवान जो मारीची का जीव था वो तो आगे चल करके पर्यायों में सुधर गया, लेकिन उनके निमित्त से जितने जीवों के भव बिगड़े और आगामी काल में भी जो विपरीत प्रवर्तन चलता रहा, जीवों ने तो बुरे कार्य तब भी किए होंगे ना, तो क्या उसका फल मारीची के जीव को मिलेगा?
पॉइंट पकड़ में आ रहा? थोड़ी कठोर बात हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वर्तमान में हिंसा का उपदेश दिया और उसके निमित्त से जीवों ने हिंसा करना प्रारंभ कर दी। अब लेकिन इस व्यक्ति को सन्मार्ग मिला, सच्चा मार्ग मिला और उसने हिंसा करना छोड़ दिया, लेकिन पहले जो उसके निमित्त से जीवों को उपदेश दिया गया था हिंसा का, उसके निमित्त से वर्तमान में भी हिंसा चल रही है, तो क्या उसका दोष इस जीव को लगेगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं दोष तो लगना चाहिए ना, उसके निमित्त से कितनी हिंसा हो रही है। अरे भाई, हिंसा का संबंध सामने वाले की क्रिया के आधार पे नहीं है। किसी भी परिणाम का दोष वह स्वयं के परिणामों पे ही निर्भर करता है। जितने स्वयं के परिणाम हैं उन परिणामों का फल जीव स्वयं भोगेगा। सामने वाले के परिणाम की जिम्मेदारी इस जीव की नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्योंकि ये मन में बहुत बैठा रहता है कि मेरे निमित्त से यदि कुछ होगा। आप अपने परिणामों की संभाल कीजिए। आपका जितना विवेक है उतना विवेक पूर्वक, पूर्व में कदाचित यदि कोई गलती हो भी गई हो तो जितना सुधारा जा सकता है उतना सुधारने का आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सारे जीवों को सुधार ही दें कि वो संभव नहीं है। जीवों की अपनी योग्यता भी है। जीवों की अपनी रुचि थी कि हिंसा का उपदेश उन्हें ग्रहण करना था, और उनकी अपनी रुचि है कि जब अहिंसा को उपदेश दिया गया तो उनकी उतनी रुचि नहीं थी जितनी रुचि पूर्वक उन्होंने हिंसा का उपदेश ग्रहण किया। जब उन्हें अहिंसा का उपदेश दिया गया तो उन्होंने ग्रहण क्यों नहीं किया? माने वहां जीव की स्वयं की योग्यता भी तो कार्य कर रही है। आपके उपदेश देने से ही कोई जीव सुधर जाता हो, बिगड़ जाता हो, ऐसा नहीं है। इसलिए विचार तो अपने परिणामों का करना। यदि हिंसा का उपदेश कदाचित भूतकाल में दिया भी हो, कोई गलत कार्य का उपदेश दिया भी हो, तो सबसे पहले तो अपने अंदर सुधार करना, अपनी बुरी गलत जो मान्यता है उसको संभालना, और फिर जितना आपसे बन सके अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करना। लेकिन इतना ये नहीं समझना कि यदि सामने वाला कोई गलत कार्य कर रहा हो तो उसका दोष मुझे लगेगा। अब मुझे जो दोष लगेगा वो मुझे अपने ही परिणामों का लगता है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार ये देशव्रत और महाव्रत की चर्चा अभी अपन ने देखी है। आगामी सूत्रों में सबका विस्तार में अपन विवेचन देखेंगे, तो आगे के सूत्रों की चर्चा अपन कल करेंगे। नंबर 60, पेज नंबर 58। जिन वाणी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे सरस्वती जिन वाणी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। में ज्ञान कला सला विकारी, माता कल्याणी तुमको लाखों प्रणाम। ज्ञान बोला बनिहारी, भव्य कमल सरसा बनिहारी। हो तुम मुक्ति निशानी, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आनंद की हो राजधानी, वीर प्रभु के मुख से आने। गौतम गणधर छानी, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तीन जगत की हो हितकारी, दार्शन को उद्धारण हारी। हो माता सुखदानी, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। जावानी के ज्ञान से सूझे कालो